हेलो एवरीवन, ये हमारा 5th क्लास है। हम लोगों ने ऑलरेडी इमाइल दरखाइम के बहुत सारे थ्योरी और कॉन्सेप्ट को पढ़ चुकी हूँ। ये हमारा लास्ट आप कह सकते हो थ्योरी की क्लासेस है। इसके बाद हम लोग PYQ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इमाइल दरखाइम से रिलेटेड किस तरह के PYQ आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में थ्योरी ऑफ रिलीजन के बारे में कि रिलीजन से रिलेटेड इमाइल दरखाइम का क्या कहना है। तो इमाइल दरखाइम बोलते हैं, ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हो ना, ये आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि इमाइल दरखाइम का आप कोट करके डिक्टो यही डेफिनेशन को आप एग्जामिनेशन या कहीं भी कोट कर सकते हो। और इसमें ये कहते हैं कि ये ऐसा सिस्टम है, बिलीव है, जहाँ जो रिलेटेड होता है सेक्रेट थिंग से। अब सेक्रेट एंड प्रोफेन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इमाइल दरखाइम का जो है की वर्ड है सेक्रेट एंड प्रोफेन। एग्जाम में भी आता है कि सेक्रेट एंड प्रोफेन रिलीजन में किसने बोला था, तो इमाइल दरखाइम ने बोला था। सेक्रेट से ये मतलब है इमाइल दरखाइम का कि जो भी चीज़ सुपर नेचुरल से रिलेटेड है उसे सेक्रेट करते हैं, और प्रोफेन जो है जो मंडेन लाइफ डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ जिस भी चीज़ से हम लोग उस चीज़ का यूज करते हैं वो सब हमारा मंडेन लाइफ प्रोफेन का पार्ट है। जैसे आप देखोगे कि हम लोग बाज़ार से कोई फल लाते हैं, तो यदि उसका पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उस फल का हम लोग अलग ट्रीटमेंट देते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फल जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। तो देख रहे हो सेक्रेट एंड प्रोफेन का डिफरेंस, कि हम लोग ट्रीटमेंट में भी पता चल रहा है कि जो सेक्रेट चीज़ है उसका हम लोग ट्रीट भी अलग तरीके से कर रहे हैं। और वो कहते हैं सोसाइटी रिलीजन को क्रिएट करता है। और इमाइल दरखाइम टोटम रिलीजन का स्टडी करते बोलते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन है, और इसका वो स्टडी अरुंटा ट्राइब में करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। वो कहते हैं कि टोटमिज्म जो है ना, जैसे पहले के ज़माना में जब रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो यदि लोग कभी किसी से मिलने जाते थे तो कहीं पे वो बैठते थे किसी पेड़ के नीचे या किसी जानवर या कोई भी थिंग्स के नीचे बैठे, उसे कुछ एनर्जी जैसा महसूस हुआ तो उसको वो टोटमिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बुक के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके कौन कौन से बुक उन्होंने लिखा है। क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मैं लिखी हूँ। यदि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स में आप डाल सकते हो, क्योंकि मेनली यही सारे बुक हैं जिसके बारे में हमेशा 10 साल का क्वेश्चन आप उठाओगे तो देखोगे इसी सीक्वेंस में पूछा जाता है। और इमाइल दरखाइम, योगेन सिंह, जितने भी क्लासिकल थिंकर हैं ना, मेनली उसी के बुक पूछे जाते। तो आप बाय हार्ट ये सारे बुक को आप कर लो। इस बार से तो पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है, बहुत रैंडम थिंकर के बारे में दे दिया गया है और उसको कंपेयर करके दूसरे थिंकर से डेट भी दिया गया है। तो इस बार थोड़ा टफ था, पता नहीं इस बार का जो दिसंबर का है इसमें पता देखते हैं हम लोग किस तरह का क्वेश्चन आता है। बट हम लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखेंगे और सारे डेट्स बुक का जो है क्रोनोलॉजिकली याद करते हैं, देखते हैं, होप करते हैं कि इस बार अच्छा क्वेश्चन आए। तो आप एक बार देख लो ये सारे बुक के बारे में। मैंने ऑलरेडी जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट था और किस बुक में दिया गया वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो वो भी पूछ सकता है कि सुसाइड का कॉन्सेप्ट किस बुक में दिया गया है, या डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट किस बुक में दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इस बुक में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे PYQ के साथ। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके बताओ, तभी मैं मोटिवेट होकर